कितना बढ़िया से आँख साफ करवाएं। आज हम छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर जिला है वहाँ पे पहुँचे हैं जी। और हमारे सामने देखिए एक स्थान है जो गंगातीरी नस्ल की गायों का संवर्धन केंद्र है जी। आप संरक्षण केंद्र भी कह सकते हैं। ओनर हैं और सहायक जी। शुभ नाम जानना चाहेंगे। ये गौरी गंगा गौशाला संरक्षण संवर्धन संस्थान के संचालक जी नारायण जी हैं। जी। मैं यहाँ का सेवक हूँ, मैं यहाँ आते रहता हूँ जी जी। क्योंकि हमको गौ माता से अति प्रेम है जी जी। और इनसे बहुत हमको लाभ की बात ही नहीं कर सकते हैं। क्या मिलता है उसको शब्दों में नहीं बयां कर जी। आइए तो आपको इनका शुभ नाम। ये नारायण जी हैं जी। अपना भी नाम बताइए। मेरा नाम सुनील पांडे है। जी जी। जैकी पांडे लोग। जी। हम लोग इस गौशाला में पहुंच करके जो यहाँ पे उपस्थित गायें हैं जी जो वर्तमान समय में है उन्हें हम लोग देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ना। जी। चलिए अंदर प्रवेश करते हैं। काफ़ी वर्षों से इस जगह पे मेहनत किया जा रहा है। जी। संवर्धन केंद्र है जी। जहाँ पे सुरक्षित गौ माताओं को रखा गया है। आइए नज़दीक से पहले यहाँ पे ज़रूर दिखाइए। बहुत ही बढ़िया ये है आपका वेजिटेबल गौशाला में ही हाँ हाँ मूली है, हाँ हाँ गाजर है, हाँ चुकंदर है, जी पालक है, हाँ मेथी है। हाँ हाँ ये छत्तीसगढ़ का एक भाजी जो है लाल भाजी हाँ हाँ बहुत ही फायदेमंद है। हाँ हाँ ये बहुत कम स्थानों पर मिलती है। जी लाल भाजी है हाँ हाँ और ये भी पालक है, जी हरा मिर्च है हाँ हाँ और धनिया है जी जिसका यहाँ पर खेती किया जाता है। इनके गोबर के खाद से इसी से उत्पादन किया जाता है। जी। तो ये जैविक खेती की जा रही है, वो खुद के लिए की जा रही है। जी। चलिए हम लोग जो देसी गाय हैं उनके ऊपर नज़र डालते हैं। गंगातीरी नस्ल की गाय हैं यहाँ पे। जी। यहाँ पे खास ये जरूर दिखाइए। जी। हाँ लकड़ी की खड़ाऊ रखी गई है स्पेशल जी जो पहन के ही अंदर जाना है। जी। चलिए तो उसका कारण है इसके संचालक जो नारायण जी हैं जी उनका ये मानना है कि ये हमारा मंदिर है। गौशाला मंदिर हो गया जी और ये देवता नहीं बोल सकते, देवी नहीं बोल सकते क्योंकि इनके में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जी। ये हमारा शास्त्र कहता है जिसकी प्रामाणिकता है। चाहे अब सूर्य देव को बोले, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता इनके में वास करते हैं। जी। ये हमारा शास्त्र कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। जी। तो इनके मंदिर में प्रवेश करते हैं तो किसी भी मंदिर में जब हम सनातन धर्म के मंदिर में जाते हैं जी तो हम चप्पल पहन के नहीं जाते। जी बिल्कुल। तो ये अपना मंदिर है, इसमें भी हम चप्पल पहन के नहीं जाते, इसलिए खड़ाऊं का प्रयोग करते जी हैं। बिल्कुल। सबसे पहले जो यहाँ की लोकप्रिय देसी नस्ल की गाय हैं इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इन गायों के बाद गौरी उड़ जा। यहाँ पे अन्य गायें उपस्थित हुई हैं। इनका जी। शुभ नाम गौरी है और बहुत ये देखिए माता गौरी है जी जो इस गौशाला के लिए और संरक्षण संवर्धन संस्थान के लिए जी प्रेरणा और ऊर्जा दी है। जी। इनसे ये सद्मार्ग मिला है कि आप हमारी सेवा कीजिए, आपको कहीं भी किसी भी कार्य के लिए सोचना नहीं है। तो विपिन जी ये है हमारी गौरी गंगा गौशाला जिसका नामकरण हुआ है। तो ये है गौरी माता, इन्हीं के नाम से शुरू हुआ है। ये दूसरे को स्पर्श नहीं करने देती जी नहीं जी। इनकी बहुत खासियत है जो कि हम शब्दों में नहीं वर्णन कर सकते। जी। आप इनको देख सकते हैं जी कि आप इनको स्पर्श करेंगे जी तो ये बिल्कुल आपको स्पर्श नहीं करने देंगी। जी। लेकिन वही मैं इनके साथ चाहे जैसे रहूं, आप देख सकते हैं कि मतलब एक इनका स्नेह जो है मेरे प्रति जी और मेरा जो इनसे हृदय का लगाव है जी उसको हम शब्दों में नहीं वर्णन कर बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है अपनी गौरी माता जी। इनका शुभ नाम गौरी माता। अगर इन्हें दूर से भी पुकारा जाए तो हाँ वो कहीं से भी मैं आवाज दूं तो गौरी माता जो है जी वो तुरंत ये देखिए गायत्री माता है जी। गायत्री है हाँ ये गायत्री माता भी फर्स्ट लैक्टेशन में है जी और ये संरक्षण संवर्धन में
हम प्रयास ये कर रहे हैं जी कि गंगातीरी नस्ल का जो है हाँ हाँ वो दूध पे वर्क किया जाए जी कि इनकी क्षमता कितनी हो सकती है। मैं किसी भी गौ माता को ये नहीं बोल सकता कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन सारी गौ माताएं जो हैं उनके में गुणवत्ता की बात है कि गौ माता का क्या गुण होता है। तो वो आपको इस गंगातीरी नस्ल के अलावा किसी में नहीं मिल सकता, ये मैं गारंटी दे सकता जी। हूँ। यहाँ पे शुद्ध ये गंगातीरी नस्ल की नई गौ माता है और इनके ऊपर आप कह लीजिए कि प्रयोग चल रहा है दूध को लेकर के। जी, आने वाले समय में इन्हीं गायों से ज़्यादा दूध लिया जाएगा। इनका 6 लीटर वर्तमान में है एक फर्स्ट टाइम। लैक्टेशन में। एक हाँ, टाइम। एक टाइम 12 लीटर दूध का उत्पादन इनकी क्षमता है अभी के समय में। जी और अगले लैक्टेशन में मैं आपको वीडियो बना करके दिखाऊंगा, आप खुद आइएगा जी और 1 सप्ताह रहिएगा हाँ। कि मैं क्या खिलाता हूँ, क्या पिलाता हूँ जी बिल्कुल। और इनकी दूध क्षमता क्या है। 8 लीटर प्लस अगले ब्यात में मैं इनका दूध प्राप्त कर सकता ये हूँ। जरूर बताइए लोगों को, जी लोग उत्सुक होंगे जी कि छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर में जी। ये गंगातीरी नस्ल की गाय किस तरह से आई? देखिए, मैं पैतृक हमारा गांव जो है उत्तर प्रदेश है जी और उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले का मैं निवासी हूँ। जी रेवतीपुर हमारा गांव है जी और बचपन से मैं देखता था अपने यहाँ इन गायों को। हाँ। लेकिन पिछले 15-20 सालों में ये गाय अब देखने को नहीं मिलती है। जी बिल्कुल। उसका कारण शायद कोई राजनीतिक होगा, सामाजिक होगा, किसी न किसी कारण बस उसको नहीं बोल सकता, लेकिन मैं सेवक हूं तो बोल सकता हूं जी बिल्कुल कि गौकसी में जितनी इनकी मांग है उतनी किसी गाय की नहीं है। जी क्योंकि वो गौ माता को गौकसी करते हैं, मांस तो किसी का भी खा सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन जो गाय पर फोकस किया जा रहा है गौकसी का, बीफ के नाम से, जी तो वो बीफ गौ माता का उन लोग चाहते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। जो वाइट गाय, हाँ, व्हाइट में भी गंगातीरी की इसकी जो मसल्स है देख रहे हैं आप, इसकी मसल्स को कोई गाय नहीं पा सकती। उसका कारण है कि आप इनको 365 दिन बाहर रख सकते हैं, कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी बरसात हो, जी उसमें आप इनको रख सकते हैं। और इनका बछड़ा जो होता है, प्रैक्टिकली मैं बात करूं और अन्य गाय जो नस्ल की हैं उनकी अपेक्षा, कि क्या कारण है कि ये गौ माता है। माता का दर्जा किसको देते हैं? जिसके दूध से बच्चे मजबूत होते हैं जी, जिनका भरण पोषण होता है और पालन होता है, तो वो एक हष्ट पुष्ट तैयार होते हैं जी। इनके में ये है कि इनका बच्चा जो होता है जी, वो भारवाहक भी होता है, जो बैलगाड़ी में आप देखे होंगे। और आप देखे होंगे खेत की जुताई में जो काली मिट्टी की जुताई करते हैं, वो हर जगह नहीं मिल सकता। तो इनका दूध इतना क्षमतावान है, इतना लाभदायक है कि इनके बच्चे जब उतने श्यामा आ रहा हूँ, रुकिए। हाँ, उनको यह है कि उनके पास नहीं जा रहा हूँ। तो इनके दूध में वो क्षमता होती है, आप इनको एकदम प्यार से एकदम सहला सकते हैं, उनको कुछ नहीं। ये गंगा है, हाँ, एकदम आराम से पूरा शरीर आप सहलाइए। गंगा नाम जरूर गंगा है, लेकिन ये शांत है बिल्कुल। जी, हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार की शान कही जाती है ये नस्ल, गंगातीरी नस्ल। और बहुत ही कम व्यक्ति हैं जो इस समाज में इस नस्ल के ऊपर काम कर रहे हैं। जी जी, ठीक है ना। जैसे देखिए सामने युवा व्यक्ति हैं और ये अपने प्रदेश की गायों को यहाँ पे रख करके इनका संवर्धन का कार्य कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में इस पीढ़ी को और आगे बढ़ाया जाए, है ना। मेरा उद्देश्य है, ये काफी सराहनीय कार्य है। इनके आशीर्वाद से हमको 108 गाय जी कम से कम अपने गौशाला में रखनी है। जी, वो 1 वर्ष में हो, 5 वर्ष में हो, जी, वो कार्य हमको करना है। गंगातीरी ही होगी, केवल गंगातीरी। तो देखिए, ये है गौ माता जी, कि आप इनको कैसे भी जी, कुछ भी कर सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं है। अब इनको देखिए, ये गुस्सा रही थी। चलिए श्यामा, उधर चलो, चलो उधर, बच्चियां हैं, चलो उधर। ये भी 5 महीने की गर्भधारण की हुई है जी। इनको भी आप देख सकते हैं। इनको वो प्यार चाहिए जी, जो एक माँ बच्चे को देती है जी, और एक बच्चा माँ को देता है जी। तो ये प्यार सब लोग नहीं दे पाते हैं। जी इस नस्ल में आपको देखने को मिलेगा जी, कि आप ये श्यामा को देख रहे हैं। ये श्यामा बहुत उत्तम कोटि की है। जी, इनकी माँ बहुत ही सुंदर
जी और शांत स्वभाव की, जी और उनकी क्षमता 7.5 लीटर दूध की जी मैं देखा हूँ जिनके यहाँ है। और उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट लैक्टेशन में गायत्री की तरह 6 लीटर प्लस होंगी। जी उस हिसाब से इनको लाया गया है जी कि दूध क्षमता जो है जी उस पर काम करें। जी कोई भी किसान, कोई भी व्यापारी जो दूध के लिए व्यापार करते हैं, वो गिर, साहिवाल, अन्य गायों को छोड़ करके गंगा तिरी पर फोकस करें, क्योंकि इतनी क्षमता किसी के पास नहीं। जी बिल्कुल। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग बाहरी प्रदेश की गायों को देख रहे हैं, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, तो हम यही रिकमेंड करेंगे आप लोगों को कि अपने मूल स्थान की जो गाय है, उत्तर प्रदेश और बिहार की शान कही जाती है गंगा तिरी, इस पे ही आप लोग काम कीजिए। इससे ही आप लोगों को बेहतर लाभ मिल सकता है। अन्य नस्ल के अगर आप लोग गाय रख रहे हैं तो हो सकता है उससे आप लोग को नुकसान झेलना पड़े। वो नुकसान भी मैं बता सकता हूँ। विपिन जी, आप तो बहुत सारी गौ माताओं को देखते हैं। जी बिल्कुल। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 12 महीने में जी हमारी गौ माताओं को एक औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। जी ये अपने आप में औषधि है। जी धूप का कोई टेंशन नहीं। जी बिल्कुल। ठंडी सहन करने की उतनी ही क्षमता है, और ये बरसात को उतनी ही सहन करती हैं। तो इनको औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आप किसी भी नस्ल में जाइए, मैं भी नाम नहीं लूंगा, भारत के किसी भी नस्ल के पास आप जाइए, उनकी क्षमता नहीं है कि वो हर मौसम को सरवाइव कर सके। कि उत्तर वाली गाय दक्षिण में रह सके, दक्षिण की पश्चिम में रह सके, पश्चिम की पूरब में रह सके, और पूरब की उत्तर में रह सके। जी। लेकिन गंगा तिरी का दावा है कि गंगा तिरी गाय जो है, आप लद्दाख में छोड़ दीजिए बर्फबारी में, जी तो भी सरवाइव करेगी। जी आप उत्तर प्रदेश, बिहार जो कि भयंकर गर्मी होती है, जी वहां पे आप जाइए, वहां भी सरवाइव करती हैं। जी। वहां की तो मूल नस्ल है ये, गंगा किनारे की गर्मी को ये सहन करती हैं। वो क्षमता किसी की नहीं है। जी। तो जो गाय, गौ माता औषधि नहीं लेती हैं, जी, तो उनको आप क्या कहेंगे कि इससे क्षमतावान कौन हो सकता है? जी बिल्कुल। और सबसे कम खर्च की गाय। जी। आप कोई भी गाय रखिए तो एक ना एक कोई बीमारी आती है। गरीब और साधारण वर्ग में ये गाय बहुत ही साथ दी है जी, है ना। और इनके जो बैल रहे हैं ये काफ़ी भारवाहक रहे हैं। ये यही बैल जो है बड़े वजन वाली चीज़ों को खींचे हैं, हल खींचे हैं। आज भी आप लोग कहीं कहीं जिला प्रदेश में देखेंगे, गाजीपुर में मंडियां हैं, सब्जी की मंडियां हैं, राशन की मंडियां हैं। वहाँ पे कभी कभार आप लोग देखेंगे इसी नस्ल के जो बैल हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्विंटल टन टन वजन वाले ट्रॉली को घींचते हुए लेके मंडी तक पहुंचाते हैं। तो इसी नस्ल के वो बैल रहे हैं गंगा तिरी, है ना। और काफी भारवाहक इसके बछड़े माने जाते हैं। चाहे जहां स्पर्श कर सकते हैं, इनको कोई भार्गव से संबंधित जानकारी दीजिए। भार्गव भी है यहाँ पे, है ना। इनका नाम प्रेम से भार्गव रखा गया है। ये एक्चुअली परशुराम जयंती के दिन जी इनकी मां ने गर्भ धारण किया था जी। तो मैं ये पहले से बोला था जी कि ये जो है अगर नंदी आएंगे जी तो उनका नाम भार्गव रखा जाएगा जी। और माता आएंगी तो उनका नाम भगवान परशुराम के जी किसी माता के नाम से रखा जाएगा जी जी। तो ये दरअसल हमारे पास जब सुविधा नहीं थी जी, तब से ये नंदी हैं, नंदी की आवश्यकता हमको समझ में आ रही थी जी। जब हमारे पास गंगा तिरी की व्यवस्था नहीं थी जी। गंगा तिरी गाय तो हमारे पास आई थी लेकिन सीमन उपलब्ध नहीं था जी, ना ही हमारे पास नंदी थे। हाँ हाँ। तो मैं रामू के सीमन से इनको प्राप्त किया जी, माता गौरी के गर्भ से। हाँ। और ये पूर्ण रूप से हाँ। रामू पर गए हुए हैं। हाँ। बिल्कुल शांत स्वभाव के रामू। हम बताना चाह रहे हैं रामू हरियाणा नस्ल का नंदी है ना। रामू का आप लोग रिकॉर्ड पता लगा लीजिएगा जी। शायद अवेलेबल नहीं था सीमन जी, तो उस सीमन का उपयोग किया गया जी। क्योंकि हमको ये था कि अपनी जो नस्ल है जी, जैसे गंगा तिरी मेरा मानना है, सबका अपना अपना मत होता है जी, कि गंगा तिरी जो है भारतीय पुरातन नस्ल की मूल नस्ल है जी। उससे जो है इनब्रीडिंग करके और नस्ल तैयार की गई है, चाहे उससे बड़ी चाहे उससे थोड़ी सी डिफरेंट या जो भी नस्ल है जी, उसको तैयार किया गया है।
तो ये रामू का बच्चा है। रामू का बच्चा है, अभी ये 10 महीने का हुआ। हाँ 10 महीने का है, मात्र 10 महीने का। इनको हम तैयार कर रहे हैं नंदी के लिए जी। हाँ, एक हष्ट पुष्ट नंदी आप लोग को देखने को मिलेगा इसी। अब देखिए ये किस हाइट के हैं, ये मेरे इस हाइट के हैं, मात्र 10 महीने के। मात्र 10 महीने के हैं। इनको आज भी 2 से 3 लीटर दूध पिलाया जाता है इनको तैयार करने के लिए। अट्रैक्ट करते हैं ये अपने तरफ। हाँ हाँ, सोचते हैं कि कोई हमारे तरफ आ जाए। हाँ ठीक तो है ना? इनको और लोग भी कुछ लोग संपर्क किए थे हरियाणा के कि हमको दे दीजिए जी नंदी के लिए, तो हम नहीं दिए। क्योंकि आज मैं गंगा तीरी नस्ल पे जो काम कर रहा हूँ, जिनका संरक्षण संवर्धन संस्थान यहाँ बना हुआ है, शायद विपिन जी आपको नहीं पता है जी कि इसके मूल प्रेरणा स्रोत विपिन सिंह जी हैं। जब मैं YouTube पर पहली बार देखा था कि कोई गंगा तीरी के बारे में बात कर रहा है जी, उसके बारे में बता रहा है, जी वो मैं आपके मुंह से सुना था। जी। देखा तो था पूर्वजों का जी। लेकिन मैं उस पर कार्य नहीं कर रहा था। और जब इस युग में जैसे कि हम इसका थोड़ा सा प्रचार प्रसार किए जी जिससे आप भी प्रभावित हुए और अन्य जनमानस भी प्रभावित हुए, जी, तो आपको थोड़ा प्रेरणा मिली कि हम इसी ब्रीड पे काम करेंगे। मैं तो देखिए ब्रीड के बारे में तो बचपन से जान रहा था जी। प्रेरणा जो मिली वो मात्र विपिन सिंह जी से। इसके बाद बलिया से एक हैं दिनेश चौबे जी, जी वो भी हमको बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिए। और एक मुकेश चौबे जी हैं बक्सर से, वो भी बहुत अच्छा हमको मार्गदर्शन दिए और बहुत हमको सहायता किए। जी। यहाँ तक कि आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास जो गंगा तीरी का सीमन उपलब्ध हुआ उसके माध्यम हुए दिनेश चौबे जी, जो सेना में भर्ती हैं और वो गंगा तीरी नस्ल के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं और उनके वंशज का संवर्धन संरक्षण कहीं ना कहीं संस्थान में बहुत ज्यादा सहयोग कर रहे हैं। जी बहुत बढ़िया। तो जो हमको एक एक स्टेप बाय स्टेप, आप पहले मूल हैं, जड़ आप ही हैं, उसके बाद से जी जो लोग मिले हैं तो उनको मैं भूलूंगा नहीं जी बिल्कुल कि उन लोगों का अवश्य पूरा सहयोग है, अवश्य प्रेरणा मिली है, जो कि मैं आज ये कार्य कर रहा हूँ। ये है माँ विंध्या। छठ पूजा के दिन इनका जन्म हुआ था। छठ पूजा के दिन इनका जन्म हुआ था। नाम है विंध्या और ये गायत्री की पुत्री है। गायत्री की पुत्री है। तो षष्ठी माँ का नाम जब मैं गूगल सर्च किया तो हमारे भांजे हैं कौशल जी, उन्होंने बताया कि इनका नाम माँ षष्ठी का दूसरा नाम विंध्यवासिनी है, तो मैं इनका नाम विंध्या रखा। जी, आप इनको खड़े कर सकते हैं। विंध्या उड़ जाइए, आइए इधर। खोल देने पे काफी उथल पुथल मचाएंगे। अब ये दोनों बच्चे जो हैं, देखिए गौ माता की जो मैं संज्ञा दे रहा था, ये दोनों बच्चे 3 गौ माताओं का दूध पीते हैं जी। गंगा तीरी में ये हमको मिल रहा है। तीनों में किसी के भी दूध पी लेते हैं। गौरी उधर दिखाइए, गौरी को, गौरी जिनके पुत्र भार्गव हैं जी, ये 10 महीने हो चुके हैं इनको बच्चा दिए और 5वें महीने गर्भधारण किए चल रहा है। ये भी विंध्या को पिलाती है जी, शंभू को पिलाती है जी, गायत्री दोनों बच्चों को पिलाती है और गंगा दोनों बच्चों को पिलाती है। सभी गायों का नाम रखा गया है, एक एक गायों का, है ना जी। कोई भी गाय बगैर नाम की नहीं है। और जिनको आवाज देंगे वो उस पर ध्यान देती है। हाँ, आप एक एक गाय का नाम जरूर बता दीजिए। ये है हमारी पहली मूल जो गौरी है जी। ये है गायत्री। हाँ, गौरी जो है, जैसे हम अनजाने व्यक्ति हैं, हम इस स्थान पे पहुंचे हैं लंबी दूरी तय करके और गाय कभी भी हमें नहीं देखी है, तो हो सकता है ये हमको थोड़ा सा अपना दूसरा व्यवहार दिखाए, ठीक है ना। हाँ, ऐसे बिल्कुल नहीं, वो स्वीकार्यता नहीं है जी, बिल्कुल। ये जितनी बुद्धिमान और ज्ञानी है जी। आप थोड़े से दूर हो जाएंगे जी। तो अब आप देखेंगे गौरी को जी कि गौरी क्या है। हाँ। आप दूर रहिएगा। जी। जैसे ये है गौरी, हम इनको ऐसे भी कर लिए, ठीक है, ऐसे हम इनके यहाँ आ गए, ये हमको कुछ नहीं करने वाली है जी। अभी इनको जैसे मैं ऊपर ऐसे कर लिया, बहुत प्रेमी है जी कि अगर ऐसे मैं करके आधे घंटे रहूं जी, तो ये आधे घंटे तक ये हमसे दूर नहीं होंगी। एक छोटे बच्चे को जैसे सहलाते हैं, इनको ऐसे सहलाऊंगा तो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। अब आप देखिए सबसे कोमल अंग जो होता है वो और दूर रहिए, वो आंख होती है। कुछ आंख में लग गया है क्या, देखे तो देखिए, ये हमको कुछ नहीं बोल सकती है। आपको
एक स्नेह मैं दिखाता हूँ जी। कि जैसे ये बोलते हैं पशु हैं, हाँ हाँ लोगों का मानना है, मैं नहीं मानता। जी ये मेरी माँ है। जी। तो अभी जैसे गौरी पैर देखें तो कुछ लगा है क्या आपको? अच्छा, अब देखिएगा कि रख दीजिए, इस पे रखिए, इस पे नहीं रख सकती है जी इनको पता है कि मैं उनका बालक हूँ, जी शायद हमको तकलीफ हो। उधर चलिए, चलो उधर। अब देखिए, इनको जितना हम प्यार देते हैं जी उससे कई गुना ज़्यादा, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाए रहिएगा जी। क्योंकि मेरे अलावा किसी को स्वीकार्यता नहीं है यहाँ। जी बिल्कुल। हाँ, मैं इनको चाहे दिन दोपहर में भी दूध की दुहाई कर लूँ, हाँ हाँ इनको कोई फर्क नहीं है। जी इनको कुछ भी करूँ कोई फर्क नहीं है। लेकिन दूसरा कोई भी व्यक्ति मेरे अलावा जो रोज प्रतिदिन खिलाते हैं, जी। ये देखिए इनका प्रेम। जैसे मैं इनको सहला रहा हूँ, ये इधर आ रही हैं, क्यों? ये माता हैं, जी। इनको स्नेह चाहिए बच्चे से। ये कहा जा सकता है कि ये पहली गाय है, इसके बाद ही कोई दूसरी गाय का यहाँ पे आना हुआ। जी जी जी। हाँ, पहली गाय ये रही है। यही सबको बुला रही है जी। और यही 108 गौ माताओं को यहाँ जी लाएंगे और रखेंगे, अपने सामने रखेंगे। जी। इतनी उम्मीद है हमको। अब जैसे इनको प्रतिदिन खिलाना पिलाना नहलाना, एक हमारे पूर्वज की कहावत है, उस पर भी मैं चलता हूँ जी कि गौ माता क्या कहती हैं, इनको भी सलाह सकते हैं। कोई इशू नहीं है। जी बोलिए। इनको छोड़ करके आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं, कोई नहीं बोलने वाला। जी जो बोलते हैं हम अपने पिताजी से ये सीखे हैं, उनसे सुने हैं कि हमारे दादा परदादा ऐसा बोला करते थे, हमारे पूर्वज ऐसा बोला करते थे। कार्तिक भूसा, माघ पुआल, भादो बांधो, सूखी सार, मतलब गौशाला वो सूखा होना चाहिए। धुआं धूप दीप जले जहां, जीऊंगी 25 वर्ष मैं वहां। तो इनको प्रतिदिन नहलाने के बाद जी नारायण जी इनको धूप दिखाते हैं, इन्हीं के घी का दीपक दिखाते हैं। प्रतिदिन आपको अंदर दिखाऊंगा, धुआं दिखाते हैं। अब देखिए इनका प्रेम देखिए। मैं एक बात और यहाँ पे मेंशन करना चाह रहा हूँ। मैं शायद चौसा मंडी की जब भी वीडियो बनाता हूँ तो उसमें मैं नंबर मेंशन करता हूँ, तो वो नंबर यहीं का है, ठीक है ना। मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। गंगातीरी नस्ल का एकदम अच्छा सीमन, अच्छे बुलों का सीमन चाहिए तो वो भी मिलेगा, और घी चाहिए तो घी भी मिलेगा। आप लोग ये ना देखिएगा कि गाय यहाँ पे इतनी है, गाय अन्य जगह पे भी है, वो मैं नहीं दिखाता हूँ। जी। वो सब गायों को ओल्ड नहीं ब्लड लाइन की गाय जी, है, हाँ। उसको गौरी गंगा गौशाला देखेंगे, नहीं शो थोड़ा करता वेट कीजिए आप लोग। हाँ। वो सब गाय देखेंगे। मैं तो ये चाह रहा था विपिन जी इस शब्द को लाइए ही मैं, ना क्योंकि जो जितने 2 4 10 20 लोग देखे हैं, इन्हीं को देखें, नई पीढ़ी को देखें। जी। हमारी ओल्ड ब्लड लाइन जो है, वहाँ पे कितनी गाय है वो अभी मैं नहीं वो बताऊंगा, सिर्फ हम जान रहे हैं, क्योंकि और- हमको विक्रय नहीं करना जी है। बिल्कुल। कोई भी गाय बिक्री के लिए नहीं है, कोई सेल आउट के लिए नहीं है। नहीं ये है। सिर्फ वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आप लोग ये जाने कि नहीं, यहाँ पे संवर्धन का केंद्र है और यहाँ पे सुरक्षित गायों को रखा जा रहा है, और यहाँ पे अन्य गाय भी जो है इसी ब्रीड में आएंगी। हाँ जो संख्या आप लोगों को पहले ही बता दी गई है, जी। करीब 100 प्लस। जी। अभी तो मान लीजिए यही सब गाय हैं, और भी गाय हैं, लेकिन बढ़ोतरी जब हो जाएंगी तो भरपूर वीडियो जो है रेगुलर जो है कंटिन्यू कुछ न कुछ दिनों के बाद आती रहेगी, और आप लोग देखते जाएंगे। जी। बहुत अच्छा कार्य है आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा जी। कि मैं यहाँ का एक सेवक हूँ, जी। संचालक नारायण जी हैं, जी कि गौरी गंगा गौशाला जो है, इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जी। आपको हर रोज एक ना एक नई वीडियो, और उसके साथ जैसे आपको इस गाय की उपयोगिता आयुर्वेद में क्या है, जी औषधि के रूप में आप कैसे इसको क्या कर सकते हैं, उसके बारे में है, नैतिकता के बारे में है, जी, जी। सामाजिकता के बारे में है, अर्थव्यवस्था के बारे में है। जी इन सब चीज़ों को आप एक एक चीज़ जानते जाएंगे, जी और आप ये भी जानेंगे कि सबसे कम खर्च जी और सबसे सहज रख रखाव कि एक आम व्यक्ति, मैं बोलता हूँ दूध का व्यापार लोग करते हैं, आप ले आते हैं महंगी महंगी गाय और उसका दूध विक्रय करते हैं, यहाँ से कुछ भी विक्रय नहीं किया जाता है। जी मैं जहाँ तक आप बताए हैं सीमन मैं उसी को दे सकता हूँ जो गंगा तिरी नस्ल की गाय रखा हो, उसको आवश्यकता है नहीं मिल रहा है
तो वंशज बढ़ाने के लिए मैं उसको दे सकता हूँ। ऐसे लोग संपर्क कर सकते हैं। जी। घी जो है इसका कुछ भी विक्रय नहीं होता। नारायण जी घी का विक्रय करते हैं क्योंकि घी की आवश्यकता लोगों को पूजा पाठ, औषधि के रूप में, पूजा पाठ भी है और औषधीय भी है। ज्यादातर इसको औषधि के रूप में ले जाते हैं। पूजा पाठ के लिए भी लोग ले जाते हैं। नारायण जी, वो घी वाला आप काम चालू किए हैं, जरा उसे दिखाइए चल करके। आइए, हाँ नज़र डालते हैं हम लोग। बहुत ही तेजी से आप लोगों को यहाँ पे अच्छी क्वालिटी की घी जो है आप देखने को देखिए मिलेगा। यहाँ सब कुछ देसी जी दिख रहा है। हाँ हाँ और एक आधुनिक तरीके से ये इनका कार्यालय बना हुआ जी है। बिल्कुल। जी। अभी इनका जो स्टॉक है जी वो अलग रखे हुए हैं। घी का स्टॉक जी उसको अलग रखे हुए हैं। जी। और नारायण जी वहाँ खड़े हो जाएंगे। नारायण जी बैठ जाइए, हाँ ले आइए, बैठ जाइए। ले आइए। हाँ घी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। वो रखे हुए हैं जी। स्टॉक में। जी और ज़्यादातर वो औषधि के रूप में ही लोग ले जा रहे हैं। और जितनी मतलब घी की क्षमता है इनकी उत्पादन की, जी उससे ज़्यादा इनके यहाँ लोग पहले से डिमांड किए हुए रहते हैं, बुकिंग किए हुए रहते हैं। जी और इनका कोई व्यापार का उद्देश्य नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन जब दूध नहीं विक्रय करेंगे, दही नहीं विक्रय करेंगे, जहाँ रहते हैं ये जी आसपास 20-30 घरों में प्रतिदिन इनका दही मट्ठा जाता है निःशुल्क जी बिल्कुल। लोगों के लिए। अब बैठिए नारायण जी, वो बिना पैसे के सेवा भाव से कि ये अमृत जो है लोगों के यहाँ जाए और इसका लोग पान करें। जी बिल्कुल। तो नारायण जी, आपसे लोग संपर्क कैसे करें? कोई मोबाइल नंबर? जी है ना। जी चलिए हम नंबर मेंशन कर देंगे। नंबर याद है तो बोल दीजिए नारायण जी। 95 हाँ 65 हाँ। 10। चलिए हम नंबर मेंशन कर देंगे। घी यहाँ पे आप लोग को अवेलेबल होगा, गंगातीरी नस्ल का शुद्ध घी, वो भी बिलौना पद्धति से। बिलौना पद्धति से, वो भी आपको अगले वीडियो में आप दिखा देंगे। जी बिल्कुल। वो मथानी से उसकी महाई की जाती है। मिट्टी के बर्तन में उसको औंट करके उसी बर्तन में दही जमाया जाता है और उसी में मथनी से मह के और उसको घी निकालते, मतलब बिल्कुल देसी तरीका से लैनू हम लोग बोलते हैं जो अपने ग्रामीण भाषा में, वो लैनू निकालते हैं और उसको जो है जी उससे घी बनाते हैं। रविवार को मंगलवार को उससे घी बनाते हैं और आप उसकी कहीं भी जांच करा सकते हैं। अगर 0.01% अशुद्धता पाई गई, उस दिन ये गौशाला बंद कर दिया जाएगा। जी। इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता। नारायण जी, आपके यहाँ जैसे कि लोगों को ज़रूरत होगी घी की, तो 1 किलो में 2 किलो में कैसे आप अवेलेबल करा पाएंगे? अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से ही मांग दिए तो क्या चला जाएगा? हाँ चला जाएगा। अगर कोई बिहार से मांगे तो? चला जाएगा। कोई मुंबई मांग दे तो? वहाँ भी चला जाएगा। यानी ऑल इंडिया डिलीवरी है। इनका घी मेरी जानकारी में गुजरात जा चुका है, आसाम जा चुका है, कुरियर के माध्यम से भेजते हैं और उनके यहाँ डिलीवरी हो जो जाता है। घी का प्राइस है वो जरूर आप बताइए। घी का जो प्राइस है वो जरूर बताइए। कितने कैसे रुपए के किलो जा घी रहा देते है? हैं? 6,000 रुपये किलो घी है। और देखिए बहुत सही है, हमें लग रहा है कि जायज रेट पे है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से इन गायों में रख रखाव और जो भी मेंटेनेंस है वो। सबसे उसकी गूढ़ बात मैं बता दूं विपिन जी, जी कि आप ये हमको बताइए कि किसी भी शहर में, किसी भी गांव में बताइए जो हमको गंगा तीरी गाय का दूध दे सके शुद्ध। बिल्कुल नहीं है। पहले तो हमको ये बताइए, घी को छोड़ दीजिए। बिल्कुल नहीं। सबसे कठिन है कि इस नस्ल को ढूंढना। जी आपको मिलेगी, क्रॉस ब्रीड मिलेगी, क्रॉस ब्रीड को ही आप बोल सकते हैं। हाँ, जो घी यहाँ पे मिल रहा है बिल्कुल जेन्युइन घी मिलेगा, शुद्ध बिलौना पद्धति से तैयार घी मिलेगा। अभी आप लोग गुजरात ऑर्डर करेंगे घी तो आप लोग को घी कुछ अलग रेट में दिया जाएगा। हो सके तो 10,000 रुपये किलो दिया जाए, हो सके 20,000 रुपये किलो दिया जाए। झूठी मूठी उसमें सोने की अंगूठी डाल के घुमा करके दिखा दें कि यहाँ स्वर्ण भस्म है इसमें। तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं मेरे भाइयों, यहाँ पे एकदम शुद्ध बिलौना पद्धति से तैयार घी मिलेगा, एकदम देसी तरीके का घी है ना, देसी घी। इस विषय पर मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा विपिन जी, जी कि जो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो या अन्य कोई भी प्रदेश हो, पूरा भारत हमारा है। जी मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि ये महंगा, उस पर मैं बता दिया कि इस गाय को ही हमको उपलब्ध करा दें लोग। मैं 20, 30, 50 गाय खरीदने के लिए तैयार हूँ। जी इसकी मूल नस्ल जो है और
उसकी शुद्धता, प्योरिटी उसकी रहनी चाहिए 100% की हाँ गंगा तेरी नस्ल है। जी मैं देख सकता हूँ, आप भी जानते हैं, हमसे संबंधित 4-5 लोग हैं जो अनुभवी लोग, जी वो भी जानते हैं कि ये गंगा तेरी में क्या गुण होते हैं, कौन जी, सी गाय गंगा तेरी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक वैसे ही जो आप बात कर रहे हैं 10,000 20,000 रुपए किलो घी की, जिस गाय का बछड़ा भारवाहक नहीं हो सकता, जी वो खुद मजबूत नहीं हो सकता बिल्कुल किसी भी नस्ल का हो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी भी गाय का बछड़ा धूप को सहन नहीं कर सकता हो, जी पूरे गर्मी का, जी पूरी बारिश को सहन नहीं कर सकता हो, और 8 डिग्री 7 डिग्री 6 डिग्री तक तो उत्तर प्रदेश बिहार में सामान्य टेम्परेचर जाता है, उसको अगर सहन नहीं कर सकता तो वो कैसे, जब उसका दूध ही इतना मजबूत नहीं होगा तो उसका घी क्या काम आएगा। जी बिल्कुल, ये मेरा मानना है। ये सामाजिक बना करके तो हम उसको कुछ भी बेच सकते हैं, व्यापार अगर करें तो। जी यहाँ गंगा तीरी नस्ल का संवर्धन संरक्षण संस्थान है, यहाँ व्यापार नहीं है, जी बिल्कुल। व्यापारिक दृष्टिकोण से यहाँ कुछ नहीं है। जी यहाँ पे आवश्यकता अनुसार है सेवा भाव। यहाँ पे सेवा भाव के तौर पे ही इस गौशाला का निर्माण हुआ है, और यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि आने वाले समय में यहाँ से लोग गाय ले जाएं। जी जब हमारे पास पर्याप्त गाय और नंदी हो जाएंगे, मैं निःशुल्क देने के लिए तैयार रहूंगा। जी जैसा मैं आपको बता रहा था जी कि सबसे जो गूढ़ बात है कि दूध और घी का जो व्यापारीकरण हुआ है, उसके बारे में मैं बोल रहा था जी कि सबसे पहले गंगा तीरी नस्ल लोग ढूंढ करके हमको दे दे, 20-50 गाय मैं ले लूंगा, जी उसको मैं क्रय करूंगा, जी उसको लेने के लिए मैं तैयार हूं। जी रहा सवाल कि ये मेरा जो उद्देश्य है, नारायण जी के गौरी गंगा गौशाला का जो उद्देश्य है कि कम से कम 108 गाय करने के बाद जी पूरे भारत में जी जो भी गंगा तीरी नस्ल के महत्व को जानता है, वो निःशुल्क यहाँ से ले जाए। जी वो इनके गौशाला से रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करें, जी 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष, इससे ज्यादा दे भी नहीं सकते, जी निःशुल्क हम देंगे जी कि आप उसका वंशज अपने पास रखिए जी और फिर गौ माता को हमारे पास दे दीजिए। जी क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे नारायण जी सेवा करते हैं, जो भाव रखते हैं, शायद कोई ना कर पाए। जी इसलिए उन गौ माताओं को मैं ये चाहूंगा कि अंतिम सांस तक इसी गौशाला में रहें, जी बिल्कुल। और जिसको वंशज बढ़ाना है निःशुल्क ले जाए और फिर उनका वंशज रख के हमको गौ माता को वापस कर दे। इस फार्म पे अगर किसी व्यक्ति को विजिट करना होगा तो कैसे पहुंचे? ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर राजधानी से 2 घंटे की दूरी पर स्थित बिलासपुर शहर है। जी अगर यहाँ किसी को आना है तो नारायण जी का जो नंबर है, जी 2 नंबर है, जी एक और नंबर मैं मेंशन कर देता हूँ, जी ये 9234 150 570 9234 जी 150 570। जी कोई भी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान से जी या पूरे वर्ल्ड से जो गंगा तीरी भारतीय पुरातन मूल नस्ल की गाय है, इसको देखना चाहता है, उसके बारे में समझना चाहता है, उसको जानना चाहता है, उसको रखना चाहता है, जी इसके बारे में कोई भी जानकारी हो, जी जितनी जानकारी हमको होगी, ये मैं नहीं कह सकता कि मैं ज्ञाता हूं, जी मेरे से बहुत अधिक लोग जानते होंगे, जी लेकिन इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जो मेरे पास प्रायोगिक अनुभव है, जी किसी के पास वो थ्योरेटिकल होगा, जी प्रायोगिक अनुभव जी। हमें नहीं लग रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में गंगा तीरी गाय मिलेंगी। बिल्कुल नहीं। एकमात्र ऐसा ये फार्म है जहाँ पे ये जो नस्ल है गंगा तीरी यहाँ पे अवेलेबल है। जी आप लोग इस नस्ल से संबंधित कोई भी चीज, सीमन, जी जी घी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है ना? जी तो आप लोग एक बार इस फार्म पे जरूर आए, विजिट करें, ठीक है ना? बाहर से आगंतुक लोग भी आए हैं, थोड़ा सा दिखा दीजिए, ठीक है ना? नाम जरूर बताइए। शुभ नाम? नाम भानु प्रताप सिंह है। भानु प्रताप जी। जी जी, अपना नाम जरूर बताइए और डेजिग्नेशन भी बता दीजिए। संजय शर्मा जी। आप भी बताइए। इंद्रजीत यादव। आप कहाँ से भी हैं? बताइए। मैं प्रदेश जौनपुर जिले से जी से रिटायर्ड कर्मचारी हूँ, जी और बगल में ही मेरा घर बना हुआ है, मेरा प्राइवेट घर है, जी और यहाँ हम लोग रहते हैं। जी यहाँ हम लोग आते जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर। हाँ हाँ जी मैं झारखंड से हूँ जी और यहाँ पर डेयरी है, देखते देखते रहता हूँ यहाँ, जी और गाय अच्छी यहाँ है। जी मैं यूपी से हूँ, चंदौली जिले से। जी मैं यहाँ गौरी गंगा गौशाला को जो है देखने के लिए मैं आया था कि क्या है, कैसा है यहाँ का जो है गौ माताओं का जो सेवा से लेकर के। जी जी। मनोरम दृश्य है।
हाँ, वही जी, देखने और के लिए व्यवस्थित जगह है। हाँ, व्यवस्थित सबसे जो जगह अनुभव ले है, लीजिएगा। बहुत जी, अच्छा है। जी मैं श्याम मिश्रा उत्तर प्रदेश से जौनपुर जिले से आया हूँ। जी भैया से ऐसी बात हुई थी, भैया ने बताया था कि हमारे पास गंगा तेरी नस्ल की गाय है, जी और जैसे कि उन्होंने बताया था कि लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे वो सारी उपलब्धियाँ प्राप्त करके एक गौशाला बना के रखे हैं, जी, उस जी। तरीके से सेवा कर रहे हैं। और ये तो चीज़ हमें भैया ने बता नहीं था, लेकिन इस चीज़ को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे घी वगैरह जो भी है इसका भी उत्पादन कर रहे हैं भैया, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आके हमारा मतलब जो मन है वो काफ़ी प्रसन्न हुआ, मन गदगद हो गया ना, एकदम गदगद हो गया। अनुभव उनसे और नेक कार्य है। अनुभव अपना बताइए यहाँ घी से संबंधित या फिर गाय से संबंधित इस ये तो पहले एक गाय को जो है इनको लाए थी ये, जी और इनका श्रेय जो है हमारे जेकी भैया को जाता है, जी जो गाय सेवा में एकदम लगे हुए हैं। जी और ये तो पता नहीं कैसे इनके मन में आया, कहाँ कौन सी गाय जा रही थी, उनको देखे ये हाँ और प्रेम जग गया और ये लेके यहाँ आ गए। जी मैं तो ऐसा अद्भुत प्रेम जो है मैं नहीं देखा। जी जी इनका अद्भुत प्रेम, गाय के साथ सेवा, जी जैसे वो गाय को बोलते हैं जी वैसे ही गाय लोग करते हैं। जी वो बोलेंगे हमको देखो तो देखते हैं, उनको चाटो तो वो चाटते हैं। मतलब ऐसा प्रेम जो है, अद्भुत प्रेम, जी मेरे को ये पहली बार यहाँ देखने को मिला है। और मैं तो बहुत प्रसन्न हूँ जी कि मैं बगल में रहता हूँ और देखता हूँ, मैं रोज ही आता हूँ यहाँ, जी बहुत मेरा बढ़िया, आना जाना रोज ही का है। बहुत बढ़िया। आप शर्मा जी से भी कुछ अनुभव पूछिए कि यहाँ कुछ भी दूध दही ये मट्ठा कुछ इतने वर्षों में विक्रय होते हुए आप देखे हैं? नहीं, कभी तो बिक्राव नहीं होता है यहाँ, उद्देश्य ही नहीं है। ये उद्देश्य भी नहीं है बेचने का, और ये अपने घर भी यूज करते हैं। सेवा भाव के तौर पे हाँ। ठीक है, हमारा उद्देश्य ही है विपिन जी, जी ये व्यापारी नहीं है हम, जी बिल्कुल और बिल्कुल। व्यापारीकरण नहीं करना है। जी, बिल्कुल। गौ माता का जो व्यापारीकरण करेगा वो शायद किसी भी वस्तु का व्यापारीकरण कर सकता है, जी लेकिन यहाँ व्यापारीकरण कुछ नहीं है, सेवा है, भाव है। अभी आपको मैं अगले वीडियो में इन लोगों को दिखाऊंगा जी कि जो चाचा ने बताया जी गौरी को, जैसे मैं बोलता हूँ, आप एक वीडियो में दिखाया है कि मैं पैर उठाने के लिए बोला, जी उसको जैसे मैं बोलूंगा यहाँ दर्द है, हमको सेवा चाहिए, जी तो वो अपने जीभ से यहाँ चाटना शुरू करती है। जी। यहाँ मैं बोलूंगा तो यहाँ चाटना शुरू जी। करती है, यहाँ बोलूंगा यहाँ चाटना शुरू करती जी। है, और 100% हमको आराम मिलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि यहाँ 12-13 डिग्री के तापमान में हम लोग सारे लोग जितने लोग रहते हैं इधर, जो भी रहते हैं, कोई भी हाफ टी शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहनता, वो ऊर्जा उनसे प्राप्त होती है, जी और यहाँ बीमार कोई नहीं पड़ता है। जी। एक वीडियो में ये सब मेंशन उचित नहीं लग रहा है, ठीक है ना, वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। इसका अगला भाग जो है नेक्स्ट डे, अगले दिन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जी, आज के लिए बस इतना ही। अन्य विषय और अन्य तकनीकी आप लोगों के सामने आएगी वीडियो में, लेकिन अगली वीडियो में, ठीक है। और गौरी गंगा गौशाला के बारे में आपका क्या अनुभव रहा, बहुत हम आपसे सुंदर, जानकारी बहुत लेंगे, सुंदर, उससे अद्भुत। कुछ संतुष्टि होगी बहुत- हमारे संचालक महोदय को जी, जी। और हमको। मैं बहुत से फार्म पे विजिट किया, गौशाला में गया, देसी गायों के फार्म पे, बनारस से लेके मिर्ज़ापुर से लेके और बलिया के क्षेत्र में, गाजीपुर का कोई ऐसा क्षेत्र बाकी नहीं रहा है जहाँ मैं गया ना हूँ। लेकिन जो हमें यहाँ पे व्यवस्था इतना सुंदर सुदृढ़ देखने को मिला, वो कहीं हमें देखने को नहीं मिला है। साफ और स्वस्थ जी, यही परिवेश और बेहतर जगह और उचित गाय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी कि आपका आगमन वहां से हुआ है यहाँ, जी कि आप 600 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ आए हैं, और आपका ये स्नेह, जी जो आपका स्नेह हमारी प्रेरणा है। जी, आप लोग का प्रेम है, प्रेम कहीं भी खींच के ले जा सकता है, ठीक है आप ना? ही ये पहले व्यक्ति हैं जिनका मैं वीडियो देखा था, और गंगा तीरी नस्ल पे कार्य करने के लिए हमको प्रेरणा मिली, और मैं आज वो संख्या नहीं बताना है, नई पीढ़ी को दिखा देना है जी कि इस संस्था गौशाला को चलाया जा रहा है, और इससे हम बढ़ाएंगे। ये ऐसे बूस्टअप होगा और ऐसे ही पैराग्राफ जाएगा ऊपर। ये गौ माता की कृपा रहे और आपका स्नेह यहाँ सहयोग पे जो रहे। गेयर एक लग गया ना, तो ये ऊपर ही जाएगी गाड़ी, जी। बैक नहीं आएगी, ठीक है ना जी, बस। धन्यवाद विपिन जी।